Singh. Today we will read chapter 3, आत्मश्रद्धाया प्रभावः. आत्मश्रद्धाया means मन में खुद की श्रद्धा, right? प्रभावः means effect, means खुद की श्रद्धा हो हमारे मन में, उसका प्रभाव, आत्मश्रद्धा का प्रभाव, राइट? जो हमारा चैप्टर है वो एकलव्य, जो एक बालक है, एक जिसका नाम है एकलव्य, राइट? तो हम रीड करेंगे, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, राइट? एकः बालकः आसीत्. एकः मीन्स एक, बालकः मीन्स बालक, आसीत् मीन्स था, राइट? एक बालक था, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्. तस्य मीन्स उसका, राइट? नाम, उसका नाम, ओके? एकलव्य मीन्स एकलव्य, आसीत् मीन्स था, उसका नाम एकलव्य था, राइट? सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म. सः मीन्स वह, धनुर्विद्या मीन्स धनुष विद्या सीखने, राइट? पठितु मीन्स पढ़ना, इच्छति मीन्स इच्छा, अस्म मीन्स हुई. उसको एक बार धनुष विद्या सीखने की इच्छा हुई, या वह धनुष विद्या सीखना चाहता था, राइट? एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्. एकदा मीन्स एक बार, सह मीन्स वह, द्रोणाचार्यस्य मीन्स द्रोणाचार्य, समीपम मीन्स पास, आगच्छत् मीन्स आया, राइट? एक बार वह द्रोणाचार्य के पास आया. द्रोणाचार्य मीन्स जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, जो कौरव और पांडव, उनको क्या सिखाए? धनुष विद्या सिखाए, उनको शिक्षा दिए, राइट? अवदत्त च, अवदत्त मीन्स बोला, च मीन्स और. एक बार वह आचार्य द्रोण के पास आया और बोला, गुरुदेव, गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि. अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, धनुर्धरः मीन्स धनुष विद्या, भवितुम् इच्छामि मीन्स इच्छा, मीन्स गुरुदेव मैं भी धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ, या मुझे भी धनुष विद्या सीखने की इच्छा है. कृपया माम स्वीकुरु. कृपया मीन्स प्लीज, माम मीन्स मुझे, स्वीकुरु मीन्स एक्सेप्ट. कृपया मुझे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए. आचार्य प्रत्यवदत्. आचार्य मीन्स गुरुदेव, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य. प्रत्यवदत् मीन्स बोले. द्रोणाचार्य बोले, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. अहम मीन्स मैं, कौरवान मीन्स कौरव, कौरवों मीन्स क्योंकि वो 100 थे, राइट? कौरवों में उनके जो कौरव थे वो 100 थे, और उनकी एक बहन थी दुशला, मीन्स वो 101 थे. 100 भाई और एक बहन हुई दुशला, राइट? अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. अहम मीन्स मैं, कौरवान मीन्स कौरवों को, पांडवान मीन्स पांडव, च मीन्स और, पाठयामि मीन्स पढ़ाना. मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ. द्रोणाचार्य बोले, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ. यहाँ पे जो पांडव थे वो 5 थे, लेकिन पांचों के अलग अलग फादर थे. जैसे युधिष्ठिर हुए वो धर्मराज के पुत्र हुए, क्योंकि जो कुंती थी उनको वरदान मिला था कि वो जिस देवता को, जिस गॉड को बुलाएंगी मन से, ऋषि दुर्वासा ने उनको ये आशीर्वाद दिया था. उनकी सेवा जब कुंती ने, जब ऋषि दुर्वासा कुंती के पास, कुंती के घर आए, ओके, तो वहाँ पे कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की, बहुत मन से किया. तो वहाँ पे ऋषि दुर्वासा ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप
जिस भी गॉड को, जिस भी देवता को बुलाएंगी, वो उनको आपके सामने, तुम्हारे सामने आना ही पड़ेगा, राइट। वो तो दे के आशीर्वाद दे के चले गए। तो कुंती क्या सोची, एक दिन बैठी थी तो देखी अपने विंडो से कि जो गॉड सूर्य है, सूर्य भगवान है, वो उनको बहुत बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जब सनराइज होता है उस टाइम का जो दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है, राइट, सनराइज के टाइम में। तो वहाँ पे वो बैठी थी, जब उन्होंने देखा सूर्य भगवान को तो उनको याद आया कि ऋषि दुर्वासा ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया है, राइट। तो उन्होंने वहाँ पे सूर्य देव को जो मंत्र दिया था वो मंत्र का उच्चारण किया, वो हाइम्स का उच्चारण किया, ओके। तो वहाँ पे सूर्य भगवान आ गए। फिर वो बोले कि मैं आपको एक पुत्र देता हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, तो मैं आपको बिना कोई इसका फ्रूट या इसका रिजल्ट दिए हुए मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने कर्ण को दिया उनके हाथ में, राइट। तो क्योंकि जो कुंती थी वो अनमैरिड थी, उनका शादी नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था, तो वो लोग के डर से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कर्ण को एक बॉक्स में रख कर नदी में बहा दिया, राइट। तो उनके जो फर्स्ट पुत्र हुए वो कर्ण हुए, जो कि गॉड सूर्य से, राइट। सेकंड जो उनके लड़के हुए वो थे युधिष्ठिर। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि जब पांडु और कुंती जब वन में गए हुए थे तो वहां पे एक ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, राइट। तो वहां पे उनको याद आया कि मीन्स हमें तो बच्चा, मीन्स हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें तो कोई कुछ न, राजकुमार हमारे जो ये हमें चलाने के लिए, आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए। तो उन्होंने धर्मराज को याद किया, राइट। तो वहाँ पे धर्मराज प्रकट हुए, तो धर्मराज से युधिष्ठिर हुए, राइट। उसके बाद उन्होंने पवन पुत्र यानी कि जो पवन देव हैं उनसे तो भीम हुए, अर्जुन यानी कि जो अर्जुन थे वो इंद्र के लड़के, और नकुल थे अश्विनी और सहदेव कुमार के। तो ऐसे उनके जो 6 पुत्र हुए, ऐसे 6 भगवान से हुए, राइट। तो यहाँ पे कौरव पांडवों की स्टोरी नहीं है, यहाँ पे स्टोरी है एकलव्य की, राइट। मैंने आपके सिर्फ नॉलेज के लिए ये स्टोरी समझाया कि हमें जो स्टोरी है पांडवास है तो उनके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रखनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो गुरु आचार्य द्रोण है उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ, राइट। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि। अहम मीन्स मैं, भवतः मीन्स आपको, तुम्हें, शिष्य रूपेण मीन्स शिष्य के रूप में, स्वीकार मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, कर्तुम मीन्स करने में, न मीन्स नहीं, शक्नोमि मीन्स सक्षम, राइट। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, या मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ। और कौरवों और पांडवों मीन्स मैं सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाता हूँ, राइट। परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। परंतु मीन्स परंतु, आचार्यं प्रति मीन्स आचार्य के प्रति, तस्य मीन्स उसका यानी कि एकलव्य का, श्रद्धा शिथिला न अभवत। शिथिला मीन्स लेस, न अभवत मीन्स नहीं हुई, मीन्स एकलव्य की जो आचार्य के प्रति श्रद्धा थी मन में वो लेस नहीं हुई, राइट। सेकेंड पैराग्राफ है हमारा, सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अर्चयत। सह मीन्स वह, आचार्यस्य मीन्स आचार्य की, द्रोणस्य मीन्स द्रोण की, एकाम मीन्स एक, मूर्ति मीन्स स्टैच्यू, अर्चयत मीन्स बनाया। मीन्स एकलव्य ने आचार्य द्रोण की एक स्टैच्यू बनाई, एक मूर्ति बनाई, एक प्रतिमा बनाई, राइट। सह प्रतिदिनम मूर्तिम
अनुमत, सह मीन्स वह, प्रतिदिन मीन्स डेली, मूर्ति मीन्स स्टैच्यू को, अनुमत मीन्स सैल्यूट, बो डाउन। वह यानी कि एकलव्य प्रतिदिन मूर्ति के सामने, स्टैच्यू के सामने, आचार्य द्रोण का जो स्टैच्यू था, स्टैच्यू के सामने डेली उसको सैल्यूट करते थे, राइट। प्रातः कालात् सायं पर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। प्रातः कालात् मीन्स मॉर्निंग टाइम, सायं पर्यंत मीन्स इवनिंग टाइम, धनुर्विद्याया मीन्स धनुष विद्या का, अभ्यासम मीन्स अभ्यास, अकरोत मीन्स किया, राइट। वह प्रतिदिन प्रातः काल और शाम क्या करते थे, स्टैच्यू के सामने वहां पे धनुर्विद्या का प्रैक्टिस किया करते थे, राइट। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवः कौरवः च सह आगच्छत। एकदा मीन्स एक बार, तस्मिन् मीन्स उस, वने मीन्स वन में, गुरुद्रोण मीन्स आचार्य द्रोण, पांडवे मीन्स पांडवों, कौरवे मीन्स कौरवों, च मीन्स और, सह मीन्स साथ, आगच्छत मीन्स आए। एक बार उस वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ आए। एकः कुकुरः तान दृष्ट्वा अभसत। एकः मीन्स एक, कुकुरः मीन्स डॉग, श्वान, तान मीन्स उसे, दृष्टवा मीन्स देख कर, अभसत एक मीन्स जब वो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के साथ उस वन में आए तो वहां एक डॉग को देखे। वो क्या कर रहा था, वो भौंक रहा था, राइट। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति अस्म। अर्जुन मीन्स अर्जुन, धनुष्यम मीन्स धनुष को, उत्थापयति मीन्स उठाते हैं, पिकअप, राइट। अर्जुन जब वो डॉग भौंकता है तो अर्जुन अपने धनुष को उठाते हैं, ओके। तदैव एकलव्यः बाणः तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत। तदैव मीन्स तभी, एकलव्य मीन्स एकलव्य, बाणे मीन्स बाण से, तस्य मीन्स उस, कुकुरस्य मीन्स कुत्ते का, मुखम मीन्स मुख, असीव्यत मीन्स सिलना, राइट। तभी एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते का मुख बंद कर दिया, ओके। द्रोणाचार्यः एतत्, द्रोणाचार्य मीन्स द्रोणाचार्य, एतत् मीन्स यह, राइट। दृष्टवा मीन्स देख कर, तत्र मीन्स वहां, अगच्छत मीन्स आए, तम च मीन्स और, अपृक्षत मीन्स पूछे। द्रोणाचार्य यह देख कर वहां आए और पूछे। कह तव आचार्य, कह मीन्स कौन, तव मीन्स तुम्हारे, आचार्य मीन्स आचार्य, तुम्हारा टीचर कौन है, राइट। तदा सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदर्शयत। तदा मीन्स तब, सह मीन्स वह यानी कि एकलव्य, द्रोणाचार्य मीन्स द्रोणाचार्य, ताम मूर्ति मीन्स उनकी मूर्ति, उनकी स्टैच्यू, अदर्शयत मीन्स दिखाए। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की जो स्टैच्यू बनाई थी उसको उन्होंने दिखाया। किसको दिखाया, द्रोणाचार्य को, राइट। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य गुरुश्रद्धाया मीन्स गुरु के प्रति, टीचर के प्रति लगाव, स्वश्रद्धाया मीन्स स्वयं की श्रद्धा, ओके। च मीन्स और, प्रतीकम मीन्स प्रतीक, अस्ति मीन्स है, मीन्स एकलव्य गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जो स्वयं के मन में होनी चाहिए, उसके प्रतीक है। यानी कि अगर हमारे मन में एक श्रद्धा न हो कि हमें कुछ सीखना है, अगर हमारे मन में ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम कभी भी सीख नहीं सकते, कुछ भी नहीं सीख सकते। हमारे मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा आदमी बनना है, तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। वो श्रद्धा हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, राइट।
तो वहीं एकलव्य के मन में जो श्रद्धा थी गुरु के प्रति, राइट, वो एक प्रतीक है हमारे लिए, हम सब स्टूडेंट्स के लिए, राइट। वो श्रद्धा एकलव्य से हमें सीखनी चाहिए कि उन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एक मन में उन्होंने एक ठान ली थी कि नहीं, मुझे सीखना ही है, और उन्होंने करके दिखाया। वैसी ही श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए, राइट। एकलव्य अस्मान शिक्षयति, एकलव्य मीन्स एकलव्य, अस्मान मीन्स हमें, शिक्षयति मीन्स सिखाए। एकलव्य हमें सिखाए, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, मीन्स अगर हमें हमारे मन में कॉन्फिडेंस हो तो हम कुछ भी पा सकते हैं, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, राइट। वो हमारे लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है एकलव्य, राइट। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति, यदि हमारे अंदर आत्मश्रद्धा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तरही मीन्स तब, कोअपि मीन्स कुछ भी, सिद्धि मीन्स कोई भी वर्क हो, दुर्लभा नास्ति मीन्स दुर्लभ नहीं है, हार्ड नहीं है। मीन्स एकलव्य ने हमें क्या सिखाया कि अगर हमारे मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो हमारे लिए कोई भी वर्क हार्ड नहीं है, राइट। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। अनंतरम मीन्स बाद में, आत्मश्रद्धाया मीन्स खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल से, सह मीन्स वह, श्रेष्ठ मीन्स श्रेष्ठ, धनुर्धरा मीन्स धनुर्धारी, अभवत मीन्स हुए, यानी कि खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से एकलव्य एक श्रेष्ठ धनुर्धारी हुए, राइट। तो ये हमारा स्टोरी है, ये हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे लिए कोई भी वर्क हार्ड नहीं है अगर हमारे मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, राइट। आभार।